मैं हूँ रेडियोबाजी से मन्नू सिंह। और मैं हूँ रेडियोबाजी से प्राची। हाँ प्राची, आज जी। की स्टोरी कुछ फेसबुक फंडा से था। आज मैं जी। सोचा वो स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन रास्ते में मैं घर से ऑफिस के लिए आ रहा था, तो रास्ते में एक छोटी सी घटना घटी। तो मैंने रेडियो पर ये स्टोरी को चेंज कर दिया। आज की स्टोरी फेसबुक से रिलेटेड था। तो देखा कि एक बाइक स्टेकर ने एक लड़की का मोबाइल छीन कर भाग रहा था। तो रास्ते में लोग कुछ पकड़ कर उस बैग जो छीन कर भाग रहा था उसको पिटाई कर रहे थे। बाद में मालूम चला कि वो स्मैक और ड्रग्स लेने के लिए मोबाइल को छीना करता था। उसको कम दाम में बेचकर स्मैक पिया करता था। अच्छा, तो उसकी उम्र क्या थी? आई थिंक लगता है कि 18 या 20 ईयर के आसपास की एज थी। तो इतने मतलब कम एज में वो ये बिल्कुल 18-19 साल के बच्चे कितने हाँ। टीनेजर्स होते हैं, उनके Yeah. गार्जियंस को पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हाँ, हैं। ये सबसे बड़ी कारण सब ये है कि चीज़ें। गार्जियंस अपने बच्चे पर जी, ध्यान नहीं बिल्कुल देते ध्यान हैं, नहीं नहीं देते। देते क्या करते देना हैं। चाहिए हाँ। आपको अपने बच्चों उनको को एक ध्यान, बाइक क्या कर रहे हैं। बाइक एक दे जी, देते हैं बिल्कुल। और बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं कुछ चलता। पता नहीं। जी। ऐसी एक स्टोरी मेरे पास है, बहुत साल आज से लगता है कि 15-16 साल पहले की बात है। पास से पटना के पास एक नवतपुर एक गांव है। अच्छा। वहाँ एक लड़का रहा करता है। जी। उसका नाम संजय था। तो वो भी मेरे ऑफिस में आया कर छोटा मोटा काम के लिए सिलसिले में मेरे ऑफिस में आया करता। तो जैसे गांव में कैसे होता है कि तेज तरार लड़का होनहार, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी काम हो तो नहीं फट से कर देगा, भैया फट से कर हाँ, दे लाइए लाई भैया काम कर और देता थोड़ा सा हूँ। गांव में रेपुटेशन बनाने जी के लिए वो काम बिल्कुल, किया हाँ, करता था। बड़ों के सामने थोड़ा एक हाँ। वो रिस्पेक्ट पाने के लिए respect थोड़ा पाने कि के लोग आपको हमेशा पूछे हाँ। कि तुम छोटे हो फिर भी सारा काम कर रहे हो, हाँ, बस मतलब खाली वैसा थोड़ा वैसा बुद्धिमान जैसा। जैसे जी, शो करने में बिल्कुल। मेरी इज्जत बनी रहे। जी जी जी। तो ऐसे ही किया करता था काम घर, हमेशा पटना आया करता था कुछ न कुछ काम लेकर। तो हमारी उससे बातचीत होती थी हमेशा कुछ। मैं जानता था उस लड़के को। तो 10-15 साल पहले की घटना है कि उस शाम के समय दिसंबर का मौसम था, ठंड के मौसम थे। शाम के समय मैं एक अपने दोस्त के साथ घूमने गया, बाजार की तरफ गया कुछ खाने पीने के लिए। और खा पी कर दोनों रात को 8 साढ़े 8 बजे घर की तरफ लौट गए। दोनों दो रास्ते थे, एक तरफ वो अपने घर, एक तरफ चले गए। जी। फिर वो सो गया। अगले दिन सुबह में उसके घर के पास बहुत ज़ोर से हल्ला होने लगा। काफ़ी ज़ोर से गांव के लोग, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो जिस लड़के के साथ वो घूम रहा था, रात में उसकी मर्डर हो गई। किसी ने उसे गोली मार दिया। तो लोगों को लगा कि ये लड़का इसने मारा है, इसने मारा, क्योंकि ये इसके साथ था। जी। तो पकड़ के उसे ले गए जहाँ मर्डर हुआ था, जहाँ गोली मारी, तो पकड़ के वहाँ ले गए। कुछ लोग पीटना भी स्टार्ट कर दिया, इसने मारा है। बेचारा रोने लगा, पकड़ के टांगे। कम एज था, 17-18 साल उम्र होगी उसकी। जस्ट इंटर पास किया था उसने। तो ये पता चला कि किसने मारा उस लड़के को? नहीं कि ये पता नहीं चला, लेकिन गांव वाले ने इसके ऊपर क्लेम लगाया, घर वाले ने इसके ऊपर केस कर दिया। एक बहुत सीधा सपाट 30 तरह का ये लड़का होनहार, और उसको इस पर केस हुआ। कोई क्राइम नहीं किया था और उस वजह में उसे जेल जाना पड़ा। और वो पटना के बेऊर जेल में करीब 2 साल रहा उस जेल में। लेकिन 2 साल में वो अपराध की दुनिया में अपनी एक जगह बना लिया उसने। वहाँ पे अच्छे से क्रिमिनल, हाँ, इनोसेंट लड़का वो हाँ, बिना किसी बात के जेल चला गया, फिर वहां से वो एक खतरनाक क्रिमिनल बनना स्टार्ट हुआ। मतलब अच्छे क्रिमिनल से कम एज का लड़का, दोस्ती हो गई। और तेज होने के चलते हर कोई लाई, अगर कोई बड़ा क्रिमिनल आता था उसके साथ लगकर लाई भी हम काम कर देते ऐसे। वैसे लोगों का नाम बताता है कि उस समय वो क्रिमिनल थे, आज वो एमएलए हैं। उनके लिए भी वो बेचारा दौड़ रहा था। उनका अगर वो किसी दूसरे जेल में शिफ्ट हो जाते तो उनका काम ये देखता था। सोचिए, ऐसी चीजें होती है जेल में? एकदम जेल में ऐसी, और जेल में होती है। वो वहाँ गया तो उसकी एक दोस्ती हुई वहाँ पर एक राहुल नाम के लड़के से। जी। राहुल नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई वहाँ पर। वो राहुल जो थे वो आर्म्स की सप्लाई किया करते थे। जो माओवादियों को आर्म्स होता है उसकी सप्लाई करते थे। ये तेज तरार थे। अब उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत तेज रहता है, ये मेरा काम इजी वे कर सकता है। तब तक रहते रहते इसको करीब 2 साल हो गया था। अच्छा, ये जुल्म की दुनिया में। हाँ, जुल्म में काफ़ी ज़्यादा क्राइम। अच्छा। और ऐसे पैसे के हो सकते, उतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं था, घर से उतने पैसे, लेकिन राहुल ये काम करते थे, उनके पैसे। तो जो भी खर्च होता था इसका जेल के अंदर का जो पैसा, तो ये लोग उठाते थे? राहुल उनके अच्छा। दे दिया करते थे। तो अब जब जैसे ही ये जेल से बाहर आने का टाइम था, राहुल ने बोला कि अब तुम मेरा काम बाहर का तुम देखो। इसको लगा कि ये बाहर काम एक हैंड मिल गया। जी। ये जैसे जेल के बाहर, जैसे पिक्चर में होता है कि जेल हाँ, से बाहर आए तो पुलिस एक गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आती है लंबी सी बड़ी सी, बस लेने के सेम लिए। से उस टाइम पे हमारे 15 साल पहले लगता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी का बहुत अच्छा। था। हाँ, स्कॉर्पियो, बुलेरो हाँ, एमएलए के पास होते थे। बस हाँ, उसके लिए स्कॉर्पियो गाड़ी आके लगी।
और जब जेल से बाहर आया था मुझे मालूम है कि लगता 10-12 दिन बाद मेरे पास वो गाड़ी लेके आया था। जी। तो मैंने बोला कि क्या, बोला कि भैया अब हम जेल में थे तो एक बंदा तो उनकी बालू की बिजनेस थी, मैं उनके बालू का बिजनेस करता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब तो ठीक है भैया, झूठ मूठ का तुम केस में फंस गए। बोले हाँ भैया बहुत हुआ मेरे पूरे साथ बुरा। लेकिन वो चीज़ देखा कि धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि ये बंदा जो है कुछ गलत काम करके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता पैसे था। आ हाँ रहे हाँ, थे। पैसे आते थे। कहीं बर्थडे सेलिब्रेट, मैं भी उसके बर्थडे में गया तो मैंने अच्छा खासा पैसे खर्च कर रहा है, किसी होटल्स में बिल्कुल। जाकर पैसे उड़ा मतलब रहा इतना है। आप सोच भी नहीं सकते किसके पास इतना इतने पैसे कहाँ कहाँ से से आएंगे। बिल्कुल। तो ये चलता रहा। तब तक राहुल भी बाहर निकल के आ गया अच्छा। अंदर से, और दोनों मिलकर एक आध बार वो भी मेरे, राहुल भी मेरे ऑफिस में आए थे। तो हम इतना नहीं जानते कि भाई राहुल हैं। अच्छा मिलाया मुझे, मिला। करीब 1 साल बाद अरवल के पास में पुलिस ने 2 बंदे को पकड़ा। जी। 2 बंदे को पकड़ा जिसमें से एक संजय भी थे और राहुल भी थे। अच्छा, ये दोनों पकड़ा जाते हाँ, हैं। दोनों पकड़ा जाते हैं। पुलिस ने इनकी गाड़ियों से भारी मात्रा में आर्म्स पकड़ती है। जब पेपर्स में हमने न्यूज़ देखा था कि काफ़ी बड़े हाफ पेज में न्यूज़ आया हुआ था, अच्छा। तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा हथियार उनके पास से मिले। तो ये लोग ये क्या काम करते थे कि उस हथियार को मंगवाते थे मुंगेर से, और माओवादियों को आर्म्स हथियार दिया करते थे, सप्लाई करते, उससे पैसे कमाते थे। तो मैं सोचा कि उसके बाद ये बंदा फिर जेल गया। अच्छा, ये फिर पकड़ा जाता फिर है। पकड़ा गया। और राहुल भी पकड़ा गया। हाँ, राहुल दोनों पकड़ाए, साथ पकड़ाए थे। और उसके बाद ये जहानाबाद जेल में दोनों बंद हुए। ओके। जहाँ जेल में गए, वहाँ पर जेल में उन्होंने के बाद 6 महीना, मात्र 6 महीना भी नहीं लगा, और जेल से बाहर। तो मैंने ये सोचा है कि जब ये इसने क्राइम नहीं किया था उस पीरियड में 2 साल दिया रहा, और ये इतने बड़ा हथियार का जखीरा उनके 6 पकड़ा महीने में 6 कैसे महीने। निकल गया। तो गलत सिस्टम मैंने कि जो जी, सही बिल्कुल। जजमेंट नहीं होने के चलते बेचारे को 2 साल से रहा, और सिस्टम ही गलत होने के लिए मात्र 6 महीने में बाहर आ बस, जाता है। बिल्कुल। बाहर निकल के फिर देखे 6 महीने बाद फिर ये बाहर निकल के आया, वो घूम रहा है, फिर वो धंधे उनके चल रहे फिर थे। वापस वही सब चीज। वही सब। उसी बीच में कभी कभी एक आध बार मुझे मिला रास्ते में, किसी लड़की के साथ घूमते, बोला का अफेयर चल रहा हो रहा है। अच्छा। कभी लेकर वो घूमता हुआ नजर आता था। कभी तो करीब इधर करीब 7-8 साल पहले उसकी शादी हो गई, और वो भी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, जो IGMS के आसपास रहती थी। उनके फैमिली वाले उस लड़की वाले को बताया कि भाई मैं वही बालू का कारोबारी हूँ, और शादी। वहाँ से शादी होने के बाद थोड़ा सा अपने टर्निंग पॉइंट अपने को चेंज किया उसने, और अपने आप को चेंज करने के बाद कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, फिर इसने मतलब ये सब हाँ, चीज अपने छोड़ हाँ, दिया देखिए था। क्या होता है, तब्दील होते धीरे-धीरे। जब होती है कि जब एक अच्छी वाइफ मिलती है, अगर संभालने वाली एक अच्छी वाइफ उसको मिल जाती है, तो हो सकता है उसको लगा कि अब मेरी फैमिली आ गई है, अब कुछ गलत काम नहीं करे। नहीं करना चाहिए। तो वो एक अभी भी लगता है कि अभी हमें लगता है 10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी फिर, तो देखा कि एक रेस्टोरेंट चला रहा है कहीं, और एक रेस्टोरेंट खोल कर अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहा है। अच्छी बात है। हाँ, तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गलत सिस्टम के चलते कि लोग कैसे क्राइम की तरफ झुकाव होती है, लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। ये चीज़ कि पुलिस ये चीज़ को पूरी तरह जजमेंट करे, किसी आदमी को जेल भेजना है। कोई बेगुनाह को जेल भेज दिया, और फिर वो वापस से वैसा बन गया, क्योंकि उसे वो माहौल मिला ना। बस। जी बिल्कुल, जैसे माहौल में आप रहेंगे आप वैसे हो वैसे ही जाएंगे। माहौल में मिला। तो जैसे हम जैसे बोलते हैं कि सपोज कोई बंदा अगर अरेस्ट होता है, फर्स्ट टाइम कभी कैसे अरेस्ट होता है, तो ठीक है जेल गया, जजमेंट जब तक उसके कोर्ट की तरफ से जजमेंट है, तो पार्टिकुलर उसे कोई अलग जगह दिया जाए, जेल नहीं, ताकि किसी वो नामी क्रिमिनलों के साथ ना मिलकर के कुछ ज़्यादा बड़ा क्राइम कर सके। ये होना चाहिए, सरकार की इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस चीज़ से हटा के रखे, ताकि लोग जो फर्स्ट टाइम गए उनको लिए कुछ अलग होना चाहिए। जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स है वो तो एक साथ रहेंगे, वो तो वो चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई नया आया है तो क्रिमिनल भी सोचते ना, अच्छा ठीक है कैसे इसको जल्दी से बुराई की तरफ खींचो। आदमी बुराई की तरफ जल्दी बह जाते हैं कि सोचे कि हाँ पैसा मिलेगा, फेमस हो जाऊंगा, सब होगा, और बुराई का रास्ता बहुत आसान लगता है, आसानी से मिलता है, और बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, फिर जब उतरते हैं तो फिर दिखता है कुछ सब कुछ तो चला गया, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ है। ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो अपराध की दुनिया पर एक पनपता हुआ लगे कहानी, मैंने जो मुझे मालूम थी। जब भी कुछ इस तरह की घटना हो तो
सही ढंग से काउंसलिंग किया जाए। बिल्कुल। अगर हो सके तो उसे जेल ना भेजकर कहीं अदर जगह रख कर उसकी अच्छी ढंग से काउंसलिंग की जाए, उसे बताया जाए जी। बताया जाए। अगर क्राइम नहीं किया है तो कम से कम उससे बिल्कुल। तो बचा जा सकता उससे है, बच सकता है वो, हाँ। क्योंकि फिर जेल में जाने के बाद ज्यादातर मैंने अधिकतर बिल्कुल लोगों को बिल्कुल देखा है कि अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं बिगड़ वहाँ पे, जाते हैं, मैंने बिल्कुल, देखा है। क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं ना, माहौल ऐसा रहता है। अब जहाँ रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। और अच्छा को तो वैसे भी सब कोई नोचना चाहता है कि हाँ भैया आओ बुरे बनो। और बुरे का रास्ता बहुत ज्यादा आसान बना है देते जी, हैं लोग, बिल्कुल। बना देते हैं, नहीं तो वहाँ ढलना पड़ता है, मन ढलना लगाना पड़ता है, ढलना पड़ हाँ, जाता है। अगर सपोज बिल्कुल। बहुत ही आप कमजोर हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि कमजोर को जो नामी क्रिमिनल होते हैं वो लोग बहुत जल्दी टॉर्चर करते हैं, बहुत हैं, नहीं जी, तो आप जी। उनके साथ ढलिए, नहीं तो बहुत ज्यादा तो टॉर्चर टॉर्चर कर। करेंगे आपको। बिल्कुल। तो इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। नई स्टोरी के साथ मेरी जो फेसबुक पे फंडा वाली स्टोरी बची हुई है, बिल्कुल। मैं कल उस स्टोरी को कंप्लीट करूंगा। वही एक बहुत ही हाँ, अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग, मैं जी, जरूर सुनाऊंगा। जरूर। तब तक के लिए बाय।